सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल के 20 डू और डाई MCQ क्वेश्चन विच आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द योर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई मस्ट से कि आप इन सब क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस आउट कीजिएगा। PDF में मैंने और भी क्वेश्चन सजेस्ट किए हुए हैं विद आंसर, तो प्लीज़ आप उस PDF को जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट आता है तो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है ऑन योर स्क्रीन, ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच चेन इज फॉर्म बाय C1 to C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, whereas branching occurs by the formation of C1 C6 glycosidic linkage. Structure of glycogen is similar to, this is very important. अगर आप NCERT में देखिए बेटा, बायोमोलिक्यूल में आपका NCERT से बाहर कोई नहीं आने वाला, सिर्फ NCERT पढ़ना है आपने, ठीक है। तो देखिए इसमें C1, ये बिल्कुल सही है बात। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है? देखिए ये करता है स्टार्च के स्ट्रक्चर से, ठीक है। स्टार्च में दो पार्ट होते हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। तो ये करता है बेटा अमाइलोपेक्टिन से। तो यहाँ पर आता है आपका ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, on your skin, which of the following polymer is stored in the liver of animal? Options are amylose, cellulose, amylopectin, glycogen. तो बेटा एनिमल के अंदर जो एनिमल स्टार्च होता है वो ग्लाइकोजन होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा बेटा फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन, सुक्रोज केन शुगर इज डाइसेक्राइड, सी क्या है? वन मॉलिक्यूल सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, यू नो, जब सुक्रोज को हाइड्रोलिस करेंगे तो क्या देगा? एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। तो ये देगा एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, यानी कि थर्ड इसका ऑप्शन आएगा। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट एनोमर्स। अब ये वो कह रहा है इनमें से कौन सा पेयर एनोमर्स को रिप्रेजेंट करता है? तो देखो बेटा, एनोमर्स को पता करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? जो C1 ग्लूकोज है, मतलब C1 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन कौन सा होता है? फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन होता है वो फर्स्ट कार्बन लेके चलते हैं, ठीक है। तो उस कार्बन को अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है? तो जरा ध्यान से देखें, फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है और तीसरे स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है। तो बेटा अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो पहले दो स्ट्रक्चर जो हैं वो तो आपके एनोमर्स होते हैं, क्योंकि एनोमर्स होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो पहले दो तो होंगे नहीं। थर्ड एंड फोर्थ हो सकते हैं। थर्ड और फोर्थ में अगर आप ध्यान से देखो थर्ड को, तो इसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखें OH के एक केस में OH राइट साइड पर है और एक केस में OH लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। सो दिस इज एनोमर, ठीक है। या जब OH राइट साइड पर होता है तो अल्फा होता है, लेफ्ट साइड होता है तो बीटा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बेटा आपका थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आया? आपका थर्ड आया, ठीक है। ओके जी, अब अगला बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ, प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज बाय पेप्टाइड बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल फोर्स। देखिए जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उसमें C1H लिंकेज होता है, तो ONH की लिंकेज हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए होती है। तो इसमें आंसर आया फिफ्थ में हाइड्रोजन बॉन्ड, विच इज थर्ड। सिक्स क्वेश्चन पे आइए, इन डाइसैकेराइड द रेड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड दैट इज एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रेड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज अ नॉन रेड्यूसिंग। देखिए इसको फाइंड करने का बहुत आसान तरीका क्या है कि आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि राइट साइड पर ग्लूकोज है या नहीं है, ठीक है। तीन ही मिलेंगे आपको, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। इनमें सुक्रोज होता नहीं है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है। तो जी इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर है ना, ये है, ये आपका वो है, क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, सेकेंड स्ट्रक्चर में गैलेक्टोज का एक पार्ट ही है, ठीक है। तो यह यहाँ पर आपका जो आएगा वो आएगा सेकेंड, ओके। तो ये है जी आपका सेकेंड, ओके। नेक्स्ट, रेड्यूसिंग पार्ट देखना आपने बेटा, सिंपल रेड्यूसिंग पार्ट देखो उसमें कि कौन सा रेड्यूसिंग पार्ट है, ओके। इसके बाद आते हैं हम आपके सेवंथ पार्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ वाइटामिन। वाइटामिन में से कौन सा एसिड? देखो बेटा वाइटामिन C होता है एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसमें ऑप्शन है सेकेंड। नेक्स्ट आ जाओ, क्योंकि इसमें एस्पार्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक, एडिपिक और सैकेरिक, तो सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन C। एट्थ क्वेश्चन देखिए, डाइन्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, बिल्कुल सही है। बिटवीन विच कार्बन आइटम ऑफ पेंटोज शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर दीज लिंकेज प्रेजेंट? 5 and 3rd कार्बन, फर्स्ट एंड 5 कार्बन, 5 and 5 कार्बन, थर्ड एंड थर्ड कार्बन। तो बेटा इसमें जो आपका अगर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज देखते हैं ना, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये होता है 5 and 3rd कार्बन में, ठीक है। फिफ्थ और थर्ड कार्बन में होता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, तो इसका ऑप्शन आएगा बेटा आपका फर्स्ट। एट्थ का ऑप्शन जो आपका आएगा वो आएगा फर्स्ट। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ, अब ये सिंपल है, न्यूक्लिक एसिड किससे बने हुए हैं? तो देखो चार दिए हुए हैं, न्यूक्लियोसाइड, बेसिस और शुगर। ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड से बनेंगे, है ना, न्यूक्लियोटाइड से, तो इसका ऑप्शन आएगा सेकेंड। ये सब आपके NCERT के क्वेश्चन हैं।
विच ऑफ द 10th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लूकोज, इट इज एल्डोहेक्सोस होता है, ऑन हीटिंग HI फॉर्म NHN बनाता है क्योंकि 6 कार्बन चेन बनती है, इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरानोस फॉर्म, नो, फ्यूरानोस के फॉर्म में कौन पॉइंट प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज, तो इसमें थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका 11th क्वेश्चन, ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड सेट टू बी, अगर जब भी हम सिंपल स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो इसमें कहा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा क्योंकि एक सिंपल सीक्वेंस होता है इसमें। ठीक है, अगर क्या कहते हैं थोड़ा सा हेलिकल होता तो सेकेंडरी में आ जाता, और ज़्यादा ब्रांच होता टर्शियरी में आ जाता, और बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट होते क्वाटरनरी हो जाता, तो इसका आंसर है फर्स्ट। ओके, 12th क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 12th क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया, DNA एंड RNA कंटेन 4 बेसिस ईच, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA, इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता RNA में, तो बेटा आपको DNA का पता है, एडेनाइन होता है, थायमिन होता है, ठीक है, गुआनाइन होता है, साइटोसाइन होता है, ठीक है, RNA में क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है, तो RNA में यहाँ पे क्या चीज़ नहीं होती है, ऑब्वियस है, इसमें थायमिन नहीं होता, तो थर्ड है। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, तो विटामिन बी, इनमें से कौन सा विटामिन बी है जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है, बेटा देखो सिर्फ विटामिन B12 है जो हम बॉडी वाटर सॉल्युबल होने के बावजूद हमारे बॉडी में स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में, तो ये विटामिन B12, द ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA, इनमें से कौन सा DNA प्रेजेंट नहीं होता, बेटा यूरेसिल नहीं होता क्योंकि एडेनाइन थायमिन एडेनाइन होता है, थायमिन होता है, साइटोसाइन होता है, गुआनाइन होता है, यूरेसिल नहीं होता, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा फोर्थ, यूरेसिल। 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज आर एनोमर, देखो बेटा एनोमर को पता करना है, अगर आपको एनोमर को पता करना है तो इसका सबसे ईजी मेथड क्या है, आप देखो जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें OH राइट पे होना चाहिए एक में, और एक में OH लेफ्ट साइड होना चाहिए, तो वही एनोमर्स होगा, तो इसमें कौन सा एनोमर्स बन रहा है, तो पहला और दूसरा बन रहा है, ठीक है, तो जी इसमें आएगा 15 का फर्स्ट। 16 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर, किस साइक्लिक स्ट्रक्चर से कर सकते हैं, कौन सा है, ग्लूकोज फॉर्म पेंटाएसिटेट, ठीक है, नहीं, ठीक है, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल टू फॉर्म एन एंजाइम, नहीं, पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल, यस, ध्यान सुनो, साइक्लिक स्ट्रक्चर का है, ओपन स्ट्रक्चर नहीं का, ओपन स्ट्रक्चर कहते तो पहला दूसरा सब सही होते हैं, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर तो पेंटाएसिटेट, ओके, तो थर्ड आएगा जी इसमें, 16 में थर्ड आएगा। 17 में आते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सम कंपाउंड अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो, ओके, दिया हुआ है यहाँ पर उन्होंने, ठीक है, कि कैसा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑप्टिकल रोटेशन उसने यहाँ पर दिया हुआ है हमें, और वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब इसमें हमें ये बताना है, ठीक है, और अब हमें इसमें क्या बताना है, नहीं ऑप्टिकल रोटेशन, हाँ ये दिया हुआ है हमें, ओके, तो वो ये कह रहा है ये ऑप्टिकल रोटेशन दिया हुआ है, और वो बोल रहा है कि इसमें हमें ये बताना है कि ऑफ सम बिलो विच ऑफ देम आर डी कॉन्फिगरेशन, ध्यान से सुनो, डी कॉन्फिगरेशन क्या होता है, देखो ग्लिसराइड में जब OH राइट साइड पे होता है तो उसे डी ग्लूकोज कहा जाता है, डी कहा जाता है, तो इसमें कौन सा होगा, तो देखो बेटा पहला अगर हम देखें तो उसमें OH राइट साइड पर है, फर्स्ट होगा, दूसरे में भी OH राइट साइड पर है, सेकंड भी होगा, थर्ड में नहीं है, थर्ड में नहीं है ना, ठीक है, तो इसमें से वो कह रहा है ना, इनमें से कौन सा जो होगा आपका डी वाला पार्ट होगा, तो देखो बेटा OH राइट साइड पर है, ठीक है, स्क्रीन में देखिए, नीचे से ऊपर जाओ, CH2OH से ऊपर कार्बन के साथ देखो OH राइट साइड पर किस किस में, जहाँ पर है वो सारे डी हैं, तो तीनों में, तो ऑप्शन आएगा फर्स्ट, ठीक है। 18 में आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइसैकेराइड फॉर्म बाय ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द एनोमरिक कार्बन एटम इन मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, तो बेटा देखो आपके उसमें स्क्रीन में दे रखा है स्ट्रक्चर क्या है डाइसैकेराइड का, ठीक है, तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर जो डाइसैकेराइड बनता है, तो वो कह रहा है कि इसमें क्या होगा, ए कार्बन ग्लूकोज और ए कार्बन फ्रक्टोज, यानी कि जो ग्लाइकोसाइड यहाँ पे बनेगा, एनोमरिक कार्बन बनेगा मोनोसैकेराइड यूनिट में, वो किसका होगा, ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड ए कार्बन फ्रक्टोज, नहीं, ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड ई कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, नहीं, ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड बी कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, ये होगा, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे एनोमरिक का, एनोमरिक हमेशा क्या होता है, सेकंड कार्बन होता है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन आएगा बेटा आपका थर्ड। 19 क्वेश्चन देखो, 3 स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो इन विच 2 ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक्ड, विच ऑफ दीज लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज units are between C1 and C4 and which linkage are between C1 and 6s,
स्ट्रक्चर आपके बुक में आपके सामने है, वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा, इन विच ऑफ द दीज लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज आर बिटवीन C1 C4 एंड विच लिंकेज आर बिटवीन C1 एंड C6। तो C1 C4 और C1 C6 में कौन कौन से में, ज़रा पहला स्ट्रक्चर देखो बेटा, ध्यान से देखो। अगर आप यहाँ पर देखो, ये जो मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया A, B और C का स्ट्रक्चर बनाया, अगर A स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप जाते हो तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पहले ऑप्शन दिया A इज़ बिटवीन C1 एंड C4, B एंड C आर बिटवीन C1 C6। ऐसा नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो A में C1 से C4 में नहीं है, ध्यान से देखो A1 में C1 से C4 में नहीं है, C4 से 2 C1 है, ठीक है। राइट वाला C4 हो गया, लेफ्ट वाला C1 हो गया, तो पहला गलत हो गया जी। दूसरे में आ जाओ A एंड B आर C1 एंड C4, गलत हो गया, C1 C4 है ही नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें थर्ड में A एंड C आर बिटवीन, अगर A और C को हम देखें, A और C को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो आ रहा है C1 C4 और B आ रहा है बिटवीन C1 C6, तो यहाँ पर थर्ड आ जाएगा जी। ओके, स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा बेटा आपको, स्ट्रक्चर्स। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस एंड आल्सो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, एक डाइसैकेराइड है और वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। तो बेटा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे हो सकते हैं, इसलिए बेटा क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर को पढ़ना। अगर कई बार हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, तो इस केस में जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपका आएगा सेकंड, क्योंकि ये डाइसैकेराइड भी है और नॉन रिड्यूसिंग भी है, सेकंड एंड फोर्थ दोनों आएगा, ठीक है। सो दीज आर सम 20 क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने और भी PDF में क्वेश्चन डाले हैं विद आंसर, आप उसे प्रैक्टिस आउट कीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आता है तो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सब PDF डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एक चीज़ का ध्यान रखना, बायोमॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ NCERT से आएगा, कहीं बाहर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ NCERT पढ़िए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू।